अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये कपड़े जो धोए थे उसको ला के बेड पे रखे हैं और अब इनको संभालूंगी। नाश्ते के बाद की ये रूटीन है। कपड़े संभालने के बाद कपड़े इस्त्री करके लटका दिए और आपको दिखा भी दिए कि मैं सही कह रही हूँ। ठीक है। उसके बाद जनाब किचन में आई हूँ और ये बर्तन पड़े हैं। खैर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल धोऊंगी तो सही रहेगा, नहीं धोऊंगी तो फिर ज़ाहिर है और जमा होते जाएंगे। आज जनाब मैं बना रही हूँ 2 सालन। एक भिंडी गोश्त बन रहा है अपने हस्बैंड की फरमाइश पर, और एक अपने लिए अपनी फरमाइश पर आज मैं बना रही हूँ लौकी की भुजिया। मुझे गोश्त के साथ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती, हालांकि पहले मैं खा लेती थी। शायद गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि गोश्त का सुन के ही या देख के ही गर्मी सी लगने लग जाती है। बस पहले मैंने फिर भिंडियाँ फ्राई कर ली हैं और अब जनाब गोश्त का मसाला बना रही हूँ, सिंपल और आसान और सबके लिए काबिल कबूल। यानी प्याज को मैं काटूंगी, लहसुन अदरक डालूंगी और साथ टमाटर काट के डालूंगी, नमक हरी मिर्च नमक डालूंगी, हरी मिर्च टमाटर और साथ जनाब हल्दी धनिया सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ डालकर इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। 15-1 मिनट लगेंगे। जब ये गल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसीजर करूंगी। वीकेंड पे सब्जियां लाई थी, स्टर फ्राई इंशाल्लाह इस वीकेंड पे बनाना है। बेटी मेरी कब से पीछे पड़ी हुई थी कि अम्मा स्टर फ्राइड बना के दें, लेकिन उसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए थी जो उसने तो एक साइड पे कर देनी है, लेकिन स्टर फ्राई में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। रंग बिरंगी शिमला मिर्च, प्याज और जनाब बस यही कुछ ही डलता है। गाजर भी डलती है, गाजर तो खैर मैंने ली नहीं ना, मुझे उस वक्त ख्याल रहा है। और ये जनाब जो सब्जियां लाई थी ये तो खैर 1 हफ्ता पहले का पड़ा हुआ है। लौकी छोटा सा, इसकी मैं अपने लिए भुजिया बना लूँगी। खाने में तो वही खाती हूँ जो घर में पकता है, और भुजिया वगैरह जो अपने लिए बनाती हूँ वो फिर मैं नाश्ते में खा लेती हूँ ब्राउन रोटी के साथ, या कभी स्लाइस भी ले लेती हूँ। तो ये जो है बहुत अच्छी शिमला मिर्च लूलू की, तो यार क्या ही बात है। जो इंडियन हाइपर मार्केट है, यहाँ की सब्जियां तो बंदे का दिल खुश कर देती है। वहाँ जाओ तो कुछ ना भी लेना हो, मेरे ख्याल में इतनी माशाल्लाह फ्रेश सब्जी होती है कि मैंने रात के बहुत मॉल देखे हैं, माशाल्लाह सारे ही देखे हैं। अब तो समझ भी नहीं आती कि कहाँ जाए वीकेंड पे बंदा ना। तो कहीं भी इतनी ताज़ी सब्ज़ी नहीं होती। डैन्यूब का यहाँ बड़ा नाम है कि बड़े स्टैंडर्ड का, बाकी सामान बेशक स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन लूलू के मुकाबले में उसकी सब्ज़ी का कोई हाल नहीं है। एक तो वैरायटी हर तरह की आपको मिल जाती है, और दूसरा फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ग्रीन है तो फ्रेश है। और दूसरा ये फेस्टिवल वगैरह भी लगा के रखते हैं। कभी मैंगो फेस्टिवल, जिस चीज़ का सीज़न हो उस तरह का फेस्टिवल, मतलब उसी चीज़ का फेस्टिवल लगा लेते हैं। कभी फ़िलिपीनी फूड का, पाकिस्तानी फूड का खैर आज तक नहीं लगाया, केरला फूड का लगा लेते हैं। तो जो है वो मतलब अच्छा लगता है, वहाँ जाके लगता है कि ज़िंदगी है, रौनक है। बाकी जगहों पे भी लोग बहुत आए हुए होते हैं, रौनक तो खैर वहाँ भी होती है, लेकिन जो एक हमारी इंडिया पाकिस्तान की रौनक है ना, उसका मुकाबला तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। हम लोग माशाल्लाह जज्बाती लोग हैं और खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, खुलकर चीज़ को एन्जॉय करते हैं। और हमारे रंग बिरंगे जो हैं वो एटीट्यूड भी होते हैं, यानी उनको इज़हार करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। और ये खीरे थे जो मैंने लिए, और साथ जनाब अभी खैर करेले पड़े हुए हैं जो मैंने अभी उनको छेड़ा नहीं है, वो पड़े पड़े ही फ्रिज में ख़राब हो जाएंगे। तो अब जो है उनको भी निकालूंगी, इस वक्त निकालना याद नहीं रहा। ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो भी ली थी मैंने, काफ़ी 2 किस्म की लेती हूँ। एक तो खुशबू के लिए लेती हूँ, वो जो बड़े वाली केरला की होती है ग्रीन चिल्ली, फ्लफ़ी सी मोटी सी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में, पूरा घर महक उठता है। एक वो लेती हूँ और एक ये सिंपल लेती हूँ जो कि मतलब स्पाइस के लिए होती है। उसमें भी खैर स्पाइस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ये वाली स्पाइसी होती हैं। इससे जो बारीक आती हैं वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती। बस इन सबको धोकर मैं एक साइड पे सारी सब्ज़ी आज तैयार करके रख लूँगी, ताकि जो है, जो मैंने मुख्तलिफ व्लॉग से ही देखा है। पहले तो मैं हाथ के हाथ तेज़ी से निकालती थी और करती जाती थी। अब मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स देखे हैं तो उसमें जनाब गाँव के ख़ास तौर पे
उसमें वो सारा कुछ पहले ही तैयार करके रख लेते हैं और आराम से बैठ के एक जगह खाना बना लेते हैं। वो बैठ के बनाते हैं, मैं भी उनकी इसलिए ये आदत हो, हम लोग खड़े होकर बनाते हैं और मैं हाथ के हाथ फ्रिज से निकाला, धोया और कर लिया। ग्रीन अनियन भी चाहिए थे क्योंकि ज़ाहिर है वो स्टर फ्राई बनाऊँगी तो साथ राइस होंगे। वैसे तो अब मेरा इंशाल्लाह 10-15 दिन 15 एक दिन रह गए हैं जाने में, तो चीज़ें वही मैं ले रही हूँ जो यूज़ हो सके। कुछ बेटी को बुला लिया था हेल्प के लिए क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां थी और हस्बैंड साहब ने जाना भी था अपनी जॉब पे। आजकल उनकी 4 से रात को 11 बजे तक ड्यूटी है। ये तीनों किस्म की शिमला मिर्च मैंने काट ली हैं और इनको मिक्स ही करके रख दिए क्योंकि इकट्ठी ये सारी डाल दूंगी, चकोर उसमें काटी हैं, मतलब स्क्वायर शेप में। ये मोटी मिर्ची हैं बारीक भी, और ये खीरे काट गई है और साथ जनाब मेरी हेल्प कर गई है। शुक्रिया उसका भी, बेटी है माशाल्लाह। अल्लाह सबको नेक अच्छी औलाद अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बस ये लौकी काट लिया, इसको अब पानी में भिगो के रखूँगी ताकि काली ना हो। और उसके बाद जनाब अब मेरा काम शुरू हो चुका है। अब ये इसमें तो गोश्त में अभी काफ़ी पानी था, गल तो चुका था लेकिन पानी था, उसको ड्राई करने में जो टाइम लगना था उसमें मैंने कहा दूसरी साइड पे मैं जो हूँ वो लौकी का भुजिया बना लेती हूँ। बस इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ डाल दिया था एक साथ ही और इसको लाइट ब्राउन कर लिया था। फिर जब लाइट ब्राउन हो गए, बस ट्रांसलूसेंट हुए थे, किनारे सिर्फ ब्राउन हुए थे, उसके बाद मैंने इसमें जनाब डाल दी टमाटर, हरी मिर्चें। और आज मैंने जो मसाला इसमें डाला है वो सब्ज़ी मसाला बाज़ार से तैयार ही मिला था, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। छोटी सी लौकी थी तो 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया था सब्ज़ी मसाला, और उससे वाक़ई सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। वो था थोड़ा था भी खट्टा सा और अच्छे मसालों की महक उसमें से आ रही थी। तो जो वो आप भी अगर कभी सब्ज़ी बनाएँ तो सब्ज़ी मसाला ज़रूर ट्राई करें, उससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही थी और मतलब टेस्ट वाइज़ मैंने वैसे चख के देखा था ताकि कितनी क्वांटिटी ऐड करूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छे स्पाइसेस थे, खुशबू वाले मज़े के। बस जनाब यहाँ हंडिया भून लेती हूँ। अब हस्बैंड खाना तो रात को 11 साढ़े 11 बजे ही आके खाएँगे, तो उनको 3 बजे खाना खाएँगे दोपहर का, तो साथ उनको आज एक सैंडविच और साथ दूँगी बिस्किट और चाय का सामान। अब ये सामान तो ख़ैर यही है और बाकी चाय का वो जो चीज़ें होती हैं, टी बैग और सारा कुछ, दूध और सारा। ये जनाब मैं मस्का बन बना रही हूँ, इसमें मैंने एक साइड पे जैम लगाया है, ये शुगर फ्री जैम है, मतलब नेचुरल मिठास ही है जो इसके अंदर कुदरती है, और साथ क्रीम लगा रही हूँ। और बस ये जनाब इनका सैंडविच तैयार हो जाएगा। इनको ये मस्का सैंडविच अपने स्कूल की याद दिलाता है। जब दुबई में कहते हैं पढ़ते थे तो हमारी कैंटीन पे ये मिलता था और मैं बड़े शौक से लेके खाता था। अम्मी देती थी लंच भी उनकी, लेकिन वो जनाब पैसे भी साथ लाते थे और मस्का बन एंजॉय करते थे। अब मैंने उनको स्कूल के ज़माने की याद दिल करवा दी है। बस अब इसको जनाब इसमें पैक करूँगी, और करीम जो एक दफ़ा खुल जाए उसको सँभालना बहुत मुश्किल है। अगर फ्रीज़ कर दो तो फिर यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी इकट्ठी फिर यूज़ करनी पड़ती है। तो ये जो है क्रीम में मैंने फ़ॉइल पेपर अच्छी तरह लपेट दिया है ताकि ये गिरे ना, मतलब इसमें हवा ना जाए और इसको ख़राब ना करे। उसके बाद जनाब इसमें पत्ती का रखने लगी हूँ, टी बैग रखने लगी हूँ तो वो ख़त्म थे। हालाँकि एक डब्बा खुला हुआ था लेकिन काम आज इतना ज़्यादा था कुकिंग का और इस हिसाब का कि मैंने चेक ही नहीं किया कि एक डब्बा खुला हुआ पड़ा। बस ये फिर अपना वो जो मेरा आम इस्तेमाल का डब्बा है उसको इससे भर लूँगी और दूध वगैरह डाल के वो जो सिंगल सर्विंग का एवापोरेटेड मिल्क होता है वो डाल के और इनका लंच बॉक्स जो है वो तैयार कर लूँगी, स्टीवियाना रखूँगी। और इस तरह जनाब ये काम भी पूरा हुआ। अभी इन्होंने पानी भी साथ लेके जाना है, इस जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ वैसे तो हर जगह पानी होता है, ये मिनरल वाटर की बॉटल्स ही होती हैं, लेकिन यहाँ जो है इनका पानी ही नहीं होता इस वक्त, जो रात की ड्यूटी में ख़त्म हुआ होता है या पता नहीं होता ही नहीं है। बहरहाल पानी भी फिर बॉटल जो है वो मैंने एक रखी हुई है इनके लिए कि जब यहाँ ड्यूटी लगती है तो पानी भी साथ डालकर दे देती हूँ। अब जनाब ये पैक हो गया, इसको अपनी जगह पे रखूँगी, उठाएँगे खुद ही जाते हुए
और उठा के और जनाब वो अपने साथ साथ पानी रखेंगे, साथ इलेक्ट्रिक केटल लेके जाते हैं, छोटी सी है 1/2 लीटर की जो इन्होंने ली हुई है। तो चाय के बगैर तो गुजारा है नहीं। आपको पता है इतने पेशेंट होते हैं, 200 तक पेशेंट चेक करने होते हैं। खैर 2-3 डॉक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी 60-60, 70-70 या कभी इससे भी ज़्यादा जो पेशेंट है वो एक बंदे को एक डॉक्टर को डील करने होते हैं। बस ये अब ये जो बाकी 2 बचे हैं इनको वापस अपनी जगह अलमारी में रख देती हूँ, जो मैं अपनी जो मेरी पेंट्री है। और उसके बाद जनाब फिर क्या काम करना है, फिर वापस जाऊंगी किचन में और हंडिया मेरे ख्याल दोनों तैयार हो चुकी हैं मेरी। उसकी आपको लुक भी दिखा देती हूँ और चूल्हा भी बंद कर देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह भिंडी गोश्त बिल्कुल सही तैयार हो गया अच्छे से। और मैं हिला भी रही हूँ। और बहरहाल इसमें मैं ऑयल अब कम ही डालती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से ना ऑलिव ऑयल डाल के दे देती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है कुकिंग के लिए। बेशक अब कहते हैं अच्छा है, रिकमेंडेड है, लेकिन बहरहाल मेरी तसल्ली नहीं है इसमें। और ये जनाब मेरी लौकी की भुजिया थी, वो भी आपने देख ली। क्लॉक ख़त्म था, मतलब क्लॉक का सेल ख़त्म था। बेटी को ऊपर चढ़ा के ये क्लॉक उतरवाया है, सेल चेंज करवाया। और जनाब इस तरह